एल्गी का थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो मुख्य रूप से इस बेसिस पे 5 टाइप का एल्गी होते हैं। कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के। पहला यहाँ पे दिया है यूनिसेलुलर फार्म, यानी ऐसे एल्गी होंगे इसके अंतर्गत। देखिए ये आपका पूरा का पूरा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन इसमें से कुछ ही 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो इसमें हम डिटेल बात करेंगे यूनिसेलुलर, कॉलोनियल फार्म, फिलामेंटस फार्म, जिसके एग्जाम्पल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। तो आइए पहले इस पर हम बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर फार्म। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आगे का समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए तो यूनिसेलुलर फार्म की बात करते हैं। ऐसे एल्गी इसमें प्रेजेंट होंगे जो एक सेल के पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल के होंगे, तो उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलेंगे। अब वो कितने टाइप का होता है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा कॉलोनियल फार्म। यूनिसेलुलर से फिर कॉलोनियल कैसे बन जाता है ये देखिए, लिखा है यहाँ, पॉइंट लिखा हुआ है, अब ध्यान दीजिएगा। दिया है बाई एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। सेल्स जो होते हैं यही समझिए यूनिसेलुलर जो सेल्स होंगे, उन सबके ऑर्गेनाइजेशन से या एग्रीगेशन से क्या बन जाता है? कॉलोनियल फार्म बन जाता है। लिखा है बाई एग्रीगेशन ऑफ सेल्स विद म्यूसिलेजिनस मास, यानी सेल्स, एक सेल 2 सेल क्या हो जाती है? एग्रीगेट हो जाती हैं विद म्यूसिलेजिनस मास, इस तरीके से घेर लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलोनियल फार्म बोलेंगे। अब इस बेसिस पे कॉलोनियल कितने टाइप के होते हैं आगे हम बात करेंगे डिटेल में इस पर, ओके। दूसरा दिया है, पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दें उसके बाद। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे फिलामेंटस फार्म। अब ऐसे एल्गी होंगे जो फिलामेंटस होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के होंगे, उन्हें हम बोलेंगे फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी होते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में और डिटेल हम आगे बात करेंगे। कैसे फॉर्म होता है यहाँ पर देख लीजिए एक पॉइंट में, बाय रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन। अगर एक सेल है उसमें और उसमें बार बार रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन होता चला जाता है इसे, ठीक है, तो इस बेसिस पे फिलामेंटस का फॉर्मेशन हो जाता है, फिलामेंटस एल्गी का। केवल ट्रांसफर डिवीजन होगा, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है विदाउट, लिखा है विदाउट सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स, यानी डिवीजन होता जाएगा ट्रांसफर, लेकिन सेल्स जो होंगी डिवाइड होने के बाद वो अलग नहीं होंगी, इसलिए फिलामेंटस फॉर्म का बन जाता है। अगला है चौथे नंबर पे साइफोनेसियस, बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें भी फॉर्मेशन होगा लेकिन रिपीटेड, बार बार न्यूक्लियर डिवीजन का होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। विदाउट क्रॉस वाल फॉर्मेशन, लेकिन क्रॉस वाल का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी किसी सेल में यूँ समझिए एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन हो जा रहा है लेकिन क्रॉस वाल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन पे जो एल्गी बनते हैं उन्हें हम साइफोनेसियस बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल आपको, इससे 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इसके बारे में डिटेल आपको हम बताएंगे अगले इसमें हेडिंग में जब डिटेल बात करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा और लास्ट हो जाएगा पैरेन्काइमेटस, बाय डिवीजन ऑफ सेल्स। सेल का डिवीजन होगा ऑफ फिलामेंट्स, किसी फिलामेंट्स में सेल का डिवीजन होता रहेगा इन 2 और मोर प्लेन्स, 2 या 2 से अधिक प्लेन में डिवीजन हो जाएगा, तब उसको हम बोलेंगे पैरेन्काइमेटस। तो इसके बारे में भी हम डिटेल आगे बात करेंगे, ओके। तो चलिए पहले हम बात करते हैं यूनिसेलुलर फार्म पे, यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो भी आपको हम बता ही देंगे। तो दिया है पहले नंबर पे यूनिसेलुलर फार्म, यूनिसेलुलर फार्म। अब देखिए यूनिसेलुलर जो होते हैं जनरली पाए कहाँ जाते हैं, कौन कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं, दिया है फाउंड, बहुत शॉर्ट में बताएंगे आपको, फाउंड ऑल ग्रुप्स, यानी एल्गी के 11 क्लास, यानी इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल बताया है 11 क्लास में डिवाइड किया गया है, या फिर प्रश्न ने डिवाइड किया है 11 क्लास में से कह रहा है कि सभी क्लास में यूनिसेलुलर एल्गी पाए जाते हैं, ठीक है, यही है सभी ग्रुप्स में, एक्सेप्ट, यही आपको पढ़ना है, जो एक्सेप्ट कह रहा है यही ज़्यादा पढ़ना है आपको, एक्सेप्ट कैरोफाइसी एंड फ्यूफाइसी, ब्राउन एल्गी, ओके, ब्राउन एल्गी है और कैरोफाइसी,
यानी इन दोनों में यूनिसेलुलर एल्गी नहीं पाया जाता। अगर पूछे यूनिसेलुलर कौन से क्लास में नहीं पाया जाता तो ये दोनों क्लास आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इन दोनों में यूनिसेलुलर फॉर्म एल्गी नहीं पाए जाते हैं और बाकी सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस बेसिस पे यूनिसेलुलर जो एल्गी होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स। तो आइए देखते हैं 4 टाइप्स में पहला नंबर कौन सा होगा। नंबर 1 में क्या हो जाएगा? राइजोपोडियल। राइजोपोडियल, ठीक है, राइजोपोडियल यूनिसेल। राइजोपोडियल होगा लेकिन एक सेल का होगा। ओके, तो इसको आइए देखते हैं। राइजोपोडियल की एक खासियत है लैक ऑफ, कह रहा है लैक ऑफ रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती है। अच्छा, राइजोपोडियल के या फिर और क्या बोलते हैं? अमीबॉयड, इसको भी लिख लीजिएगा। अमीबॉयड दूसरे नाम से पूछा जाता है, अमीबॉयड यूनिसेल, इसको भी लिख लीजिएगा। ओके, रिजिड सेल वॉल नहीं पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें? राइजोक्राइसिस। राइजोक्राइसिस ये हो जाएगा क्राइसोफाइसी से, क्राइसोफाइसी का मेंबर है। नेक्स्ट हो जाएगा राइजोक्लोरोसिस। राइजोक्लोरोसिस किसका हो जाएगा? ये है ज़ैंथोफाइसी का मेंबर, ज़ैंथोफाइसी का मेंबर है। नंबर 2 पे हो जाएगा फ्लैजिलेट या फ्लैजिलेटेड यूनिसेल। एक सेल का होगा लेकिन फ्लैजिला भी पाया जाएगा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, ये है फाउंड, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, फाउंड ऑल ग्रुप, सभी ग्रुप में पाया जाता है। ये भी पहले कंडीशन देखिए, फ्लैजिलेटेड होगा यानी फ्लैजिला पाया जाएगा लेकिन यूनिसेलुलर होगा, एक सेल का होगा, फ्लैजिला पाया जाएगा। किस में पाया जाता है? ऑल ग्रुप्स में, सभी ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट, अब यहाँ भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट कौन से ग्रुप को छोड़ के? साइनोफाइसी, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। देखिए साइनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इन तीनों में फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गा नहीं पाया जाता है। क्या होगा? फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गी नहीं पाए जाते हैं, बाकी के सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो जाएगा इसका, एग्जांपल हो जाएगा यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, फैकोटस हो गया। तीसरा हो जाएगा स्पाइरल शेप यूनिसेलुलर, ऐसे यूनिसेलुलर जो स्पाइरल होंगे। तो जो ऐसे एल्गी होंगे जो स्पाइरल शेप के होंगे या कॉइल शेप के होंगे उसे हम स्पाइरल शेप यूनिसेलुलर एल्गा बोलेंगे। इसमें एग्जांपल हो जाएगा स्पाइरुलिना जो साइनोफाइसी का मेंबर है, याद रखिएगा। अगला है चौथे नंबर पे नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर। ठीक है, फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होगा। ओके, इस तरीके से नॉन मोटाइल हो जाएगा लेकिन यूनिसेलुलर का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोकोकस साइनोफाइसी का मेंबर है। ठीक है, और इसमें आ जाएगा क्लोरेला, क्लोरेला हो जाएगा क्लोरोफाइसी का। इस तरीके से नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर, ये सब नॉन मोटाइल होते हैं लेकिन यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 2 पर। दूसरा है कॉलोनियल फॉर्म। देखिए इसके पहले किसका था? यूनिसेलुलर एल्गा की बात कर रहे थे हम। ठीक है, उसके टाइप की बात कर रहे थे विद एग्जाम्पल के साथ। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक में, दूसरे हेडिंग में हो जाएगा कॉलोनियल फॉर्म, यानी दूसरा टाइप हो जाएगा कॉलोनियल फॉर्म एल्गी का। ठीक है, इस तरीके से ऐसे एल्गी होंगे, इसके बारे में डिटेल हमने पहले आपको बताया पहले कि कॉलोनियल फॉर्म एल्गी कैसे बनते हैं। यानी एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, एक या एक से अधिक सेल जब एग्रीगेट हो जाती हैं तो कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें कॉलोनियल फॉर्म में एल्गी जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के आल्सो होता है, आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। इसमें नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 1 नंबर पे हो जाएगा सीनोबियम
या सिनोबियल, सिंगुलर सिनोबियम, प्लूरल सिनोबियल। दूसरा हो जाएगा इसमें पाल्मेलॉयड, पाल्मेलॉयड। और तीसरा सेम नंबर हो जाएगा डेंड्रॉयड, डेंड्रॉयड। डी नंबर हो जाएगा राइजोपोडियल, राइजोपोडियल टाइप का हो जाएगा। आइए इस पर बात करते हैं सिनोबियल। इससे बहुत क्वेश्चन आता है। सिनोबियल टाइप का एल्गा क्या है? ऐसी कॉलोनी बनती होगी जिसमें नंबर ऑफ सेल्स नोन होंगे, यानी नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे जानकारी होगी, आपको पता होगा, ठीक है, नोन होंगे तो उसको बोलेंगे सिनोबिया। लेकिन शेप साइज कैसी होगी इसकी? डिफिनिट होगी। शेप साइज कैसी होगी? डिफिनिट। यहाँ लिख सकते हैं शेप एंड साइज डिफिनिट एंड नंबर ऑफ सेल्स नोन, नोन, तो उसको बोलेंगे सिनोबियल, ठीक है। अब इस तरीके से जो सिनोबियल होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। पहला है नॉन मोटाइल, ऐसा सिनोबियल एल्गा जिसमें मोटाइल सेल्स यानी फ्लैजेला एब्सेंट होगा। दूसरा मोटाइल। अच्छा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ऐसी कौन सा सिनोबियल एल्गा है, कॉलोनियल एल्गा है जिसमें मोटाइल सेल्स पाई जाती है यानी फ्लैजेला पाई जा रही होगी? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पैंडोराइना, पैंडोराइना, यूडोराइना, वाल्वॉक्स, ठीक है, ये तीन हो जाएंगे। और नॉन मोटाइल में क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोडिक्टियन, बहुत पूछा जाता है हाइड्रोडिक्टियन के बारे में, हाइड्रोडिक्टियन हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हो जाएगा सिनोबियल के। ओके, नेक्स्ट है पाल्मेलॉयड। पाल्मेलॉयड में शेप साइज इसकी क्या होगी? डिफिनिट नहीं होगी, यानी शेप एंड साइज नॉट डिफिनिट, यानी डिफिनिट नहीं होगी, ठीक है। पहला कंडीशन ये हो गया। ओके, पहला कंडीशन क्या होगा? यही। अब इसमें एग्जांपल हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में पाल्मेलॉयड में क्या हो जाएगा? टेट्रास्पोरा, टेट्रास्पोरा क्लोरोफाइसी का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, क्लोरोफाइसी पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा है एफाइनोथिका, एफाइनोथिका ये हो जाएगा साइनो का, यानी साइनोफाइसी का। तीसरा है डेंड्रॉयड। आइए अब डेंड्रॉयड पे बात करते हैं। डेंड्रॉयड, इसमें दिया है कॉलोनी, इफ कॉलोनी लुक्स लाइक, इफ कॉलोनी लुक्स लाइक ए माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक ट्री देन इट इज नोन एज डेंड्रॉइड्स, तब इसको डेंड्रॉइड टाइप्स को बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल हो जाएगा क्राइसोडेंड्रॉन, ओके, एग्जांपल हो जाएगा क्राइसोफाइसी का, क्राइसोफाइसी ये हो जाएगा। अगला और लास्ट नंबर है डी नंबर, चौथा है इसका, यानी कॉलोनियल फॉर्म का चौथा है राइजोपोडियल, राइजोपोडियल। लेकिन कैसा होगा? कॉलोनियल होगा, ध्यान दीजिएगा। राइजोपोडियल इसके पहले भी आया था यूनिसेलुलर में भी, लेकिन वहाँ पर यूनिसेलुलर का था राइजोपोडियल, यहाँ पर राइजोपोडियल होगा, लेकिन कैसा होगा? यहाँ पर कैसा होगा? कॉलोनियल फॉर्म होगा। राइजोपोडियल होता क्या है? देखिए, जैसे ये राइजोपोडियल का सेल हो गया, ठीक है, इसमें स्टार से इस तरीके का स्ट्रक्चर राइजोपोडिया निकले हुए होते हैं, इस तरीके का, ओके, ऐसे। तो ये एक सेल ऐसी हो जाएगी, वही दूसरी तरफ भी इसी तरीके की कोई एक सेल होगा, ओके। तो ये राइजोपोडिया होता है, ये राइजोपोडिया है, इसी के थ्रू एक दूसरे से सेल कैसी होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे निकला हुआ होगा राइजोपोडिया, और राइजोपोडिया के माध्यम से एक दूसरे से एक सेल दूसरे सेल से
जुड़ी होती हैं, तो इसको बोलते हैं राइजोपोडियल टाइप। अब देखिए आपको अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इस तरीके से सेल तो होंगी यूनिसेलुलर ही, लेकिन एक दूसरे से जब जुड़ जाती है तो ये कॉलोनी बना लेती है, ठीक है, इसको राइजोपोडियल टाइप का हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा क्राइसिडिस्ट्रम, क्राइसिडिएस्ट्रम, क्राइसिडिएस्ट्रम हो जाएगा, किसका है, क्राइसोफाइसी का, क्राइसोफाइसी का मेंबर है। ओके, इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अच्छे से इसका फिगर, इसको स्टार शेप का स्ट्रक्चर बना करके बस इस राइजोपोडियल से एक दूसरे को आप कनेक्ट कर दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। ओके, अब अगला बात करेंगे फिलामेंटस एल्गी पर। ओके, दो टॉपिक खत्म हो गया, दो हेडिंग खत्म, तीसरा है फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए ट्रांसफर डिवीजन होता रहता है सेल में, किसी एक सेल में ट्रांसफर डिवीजन होता जाएगा, लेकिन ये सेल एक दूसरे से सेपरेट, डाटर सेल सेपरेट नहीं होती है, तो फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, चलिए इस तरीके से बात करते हैं। जो फिलामेंटस एल्गी होता है दो टाइप का होता है, पहला अनब्रांच्ड, दूसरा ब्रांच्ड। ऐसा फिलामेंट जिसमें ब्रांच हो, जैसा फिलामेंट जिसमें ब्रांचेज ना हो, ठीक है। तो इसमें हम अनब्रांच की पहले बात करते हैं। अनब्रांच्ड होगा नंबर 1, अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी फ्री फ्लोटिंग करता है, फ्री फ्लोटिंग करता रहता है, जैसे स्पाइरो गायरा अगर सरफेस के ऊपर फ्री फ्लोटिंग करता रहता है तो उसको हम बोलेंगे स्पाइरो गायरा, यानी अनब्रांच होगा लेकिन फ्री फ्लोटिंग करता है, यही पूछा जाता है, तो हो जाएगा स्पाइरो गायरा। दूसरी बात, अनब्रांच होगा लेकिन अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो इसमें हो जाएगा जैगनीमा। देखिए बहुत बड़ी कंडीशन है, अनब्रांच भी हो लेकिन सबस्ट्रेटम से अटैच हो, जैगनीमा हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स एंड ओडोगोनियम, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा ब्रांच्ड, ब्रांच की बात करेंगे। ब्रांच देखिए दो टाइप की होगी, ब्रांच टाइप जो होगा वो दो टाइप का होगा, एक फॉल्स ब्रांचिंग और दूसरा ट्रू ब्रांचिंग। ट्रू यानी जिसमें ट्रू ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाए उसे ब्रांचिंग में, एक ट्रू ब्रांच का फॉर्मेशन होगा, दूसरा फॉल्स ब्रांचिंग। फॉल्स ब्रांचिंग साइटोनीमा में होती है, साइटोनीमा, जो ट्रू ब्रांच नहीं है। ट्रू ब्रांच हो जाएगी लेटरल आउट ग्रोथ निकलती है, लेटरल आउट ग्रोथ, तो इसको बोलेंगे ट्रू ब्रांच। ओके, अब अगर लेटरल ब्रांच में सिंपल तरीके से निकलती है, सिंपल तो हो जाएगा एग्जाम्पल क्लाइडोफोरा। अगर ये सिंपल नहीं है तो हेट्रोट्राइकस, तो इसमें हो जाएगा फ्रिस्चेला, दूसरा हो जाएगा इक्टोकार्पस, ये हो जाएगा। ओके, और तीसरा एक इसमें भूल गया था शुरुआत में बताने को, यानी तीन टाइप के होते हैं फिलामेंटस फॉर्म, काइमेटस या काइमा टाइप के, ठीक है। फिलामेंट में बी वन आर मोर, अगर फिलामेंट में बी वन आर मोर सेंट्रल आर वार एक्सियल फिलामेंट, अगर फिलामेंट का फॉर्मेशन एक या एक से अधिक सेंट्रल से निकलते हैं या एक्सियल से निकलते हैं तो उसको हम पैरेन्काइमेटस बोलते हैं। लेकिन पैरेन्काइमेटस सेल की तरह बन के निकलते हैं, जैसे ये देखिए कोई एल्गी है, जैसे
यहाँ से ब्रांच निकल रही है, लेकिन पेरेंट काइमेटस सेल की तरह निकल रही है, लेकिन एक या एक से अधिक निकल रही हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें पेरेंट काइमेटस सेल की तरह सेल्स पाई जा रहे हैं, इसलिए स्यूडो पेरेंट काइमेटस सेल बोलेंगे। और ये है फॉल्स, ओके, फॉल्स पैरेन्काइमा है, ओके, इसलिए स्यूडो पैरेन्काइमा या स्यूडो पैरेन्काइमेटस ब्रांच पाई जा रही है इसमें। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बटरैकोस्पर्मम, बटरैकोस्पर्मम रोडोफाइसी का मेंबर है। दूसरा, यदि इसी तरीके का हो जाएगा पॉलीसाइफोनिया, ये भी रोडोफाइसी का मेंबर है। ओके, तो इस तरीके से फिलामेंटस एल्गी का फॉर्मेशन होता है। 3 टाइप के होते हैं, इसको हमने बता दिया। जिनको नहीं समझ में आ रहा है बैक करके एक बार फिर से देख ले। अब बात करेंगे 4th नंबर पे, ओके, साइफोनेसियस एल्गी, साइफोनेसियस एल्गी या फॉर्म। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा बाउचेरिया, बाउचेरिया, साइफोनेसियस में बाउचेरिया हो जाएगा, और बोट्रीडियम, बोट्रीडियम हो जाएगा। साइफोनेसियस कैसा होता है हमने पहले ही बता दिया है कि इस न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, सेप्टा वाल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और लास्ट हो जाएगा 5वें नंबर पे पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा फ्लैट शेप का अगर होता है तो हो जाएगा अल्वा, फ्लैट शेप का होता है। ट्यूब्यूलर फॉर्म बनता है अगर तो ट्यूब्यूलर फॉर्म, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा साइटोसाइफान, ये हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनता है तो लैमिनेरिया, लैमिनेरिया, सारगासम, सारगासम। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे। इस तरीके से थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी समाप्त होता है यहीं से, पूरा का पूरा डिटेल में। और आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, ज़रा सा भी अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। और